हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। कुमार पांडे आप लोगों के साथ, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। इस टाइम पर मैं शहडोल के बेवहारी जो है इस सिटी में हूं, जहां पर अभी हाल ही में इस ट्रांसफार्मर में आग लगी हुई थी। मैंने देखा वहां पर आसपास, मैंने सर्च ये किया कि कहीं पर ऐसा नंबर हो जिससे मैं संपर्क कर सकूं, लेकिन वहां पर मुझे कहीं नंबर नहीं दिखाई दिया, जबकि ये कहीं ना कहीं नुकसान ये सबका हो रहा था। अगर ये जल रहा है तो कहीं ना कहीं लाइट की भी जो व्यवस्था है ये नहीं मिल पाएगी कुछ टाइम तक, जिसको मरम्मत भी करवाना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये देखा कि आसपास और किसी ने कुछ किया नहीं, लेकिन आपके द्वारा जो है आग जो है बुझाई गई। पहले तो डंडे से फाटक खोला गया, इसके बाद फिर आपने रोड के किनारे से जो डस्ट था उस डस्ट को इन्होंने बटोरा, और बटोरने के बाद फिर उस पर ले जाके फेंका, जिसके बाद जो है आग बुझ गई। सर, आपको डर नहीं लगा कि करंट वगैरह लगेगा? देखिए आदरणीय, पहली बात आपका तरंग 24 के अगर आप संवाददाता हैं हरे पांडे जी, बहुत अच्छी धन्यवाद सर। आप देखो कि यूँ जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ है अपने इस कैमरे के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाएं, और धन्यवाद जो मुझे आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या सर, मेरा नाम शमीम खान भाईजान है और मैं एक्चुअली में फुटबॉलर हूँ, नेशनल फुटबॉलर। और आप ये मान के चलिए कि जो खिलाड़ी रहता है वो हमेशा ही जोखिम उठाता है। ये लाइट पहले मैंने ही सूचना दे के लाइट बंद कराई। हमारे मित्र अरुण गुप्ता जी के यहाँ एक शॉप वहाँ बैठा था मैं, और जब देखा कि अपना केबल का नुकसान हो रहा है तो आपको मैंने फ़ोन किया। और आप हमारे चंद्रसेन जी हैं, आप यहाँ के लाइन इंस्पेक्टर हैं, और उनके माध्यम से जब मुझे पूरी तरह से कन्फर्म हो गया कि लाइट बंद हो गई, तब मैंने आपके जैसे आपने देखा कि डंडे के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अभी डस्ट उठाना आदरणीय। एक्चुअली क्या है, डस्टे से वो आग बुझती है लाइट वाली। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, इसीलिए जल्दी से कोशिश किया गया है कि राष्ट्रीय और संपत्ति को नुकसान न हो, ये कोशिश की गई सर। बिल्कुल, आपके द्वारा जो ये किया गया, लगभग मैं भी देख रहा था वहाँ पर कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था जिसकी वजह से इंसान संपर्क कर सके। तो मेरा ये कहना था कि नंबर ऐसा होना चाहिए जो तत्काल लोग यहाँ से संपर्क होना चाहिए सर। इसमें जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ये जो अपना है, इसमें आपातकालीन एक नंबर होने चाहिए। यहाँ के जो जेई साहब हैं, एई साहब हैं, ये लाइन इंस्पेक्टर हैं, कि तुरंत आदमी, अगर मेरे पास तो ये था सर कि हम लोगों के पास कॉन्टैक्ट नंबर है, लेकिन मैंने सर, अगर मैं जानता कि एक पत्रकार महोदय आसपास ही मौजूद है सर, तो मैं शायद ये सेवा इसलिए नहीं कर पाता कि मैं इन कैमरे से और इनसे दूर रहता हूँ सर, प्रचार और प्रसार से। नहीं, ऐसा नहीं है, हमने आपको पकड़ लिया है और हमारा काम है सर पकड़ना का मतलब ये है कि कुछ न कुछ अगर अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो आपके चलते हुई कि आग बुझी, और वायर वाकई में, नहीं तो धीरे धीरे और आग फैलती, और फैलने से हो सकता है कि ट्रांसफार्मर भी जल जाता। तो सर, आपने जो किया वो बेहद अच्छा रहा। और आपने बताया कि आप फुटबॉलर हैं, वो भी नेशनल चैंपियन है शायद। तो कौन से सन में सर आप जो है तो चैंपियन? हमने सर 1987 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेली है, और 1990 में 1990 में एमपी सिविल सर्विसेज में 90 सर्विस में जब आ गया तो सर सर्विसेज बनती है, और स्कूल लेवल में तो स्टेट और संभाग स्तरीय सर तो बहुत खेला है। लेकिन रवि पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही पत्रकारिता मेरे मतलब मुझे कवर करने से नहीं है, जहाँ कहीं भी समाज को ऐसा लगे आपको, भाई देखिए आप लोग चौथे स्तंभ हैं, और इसमें देश को बहुत खतरा है, और आप ही लोग अपने जो एक संभावित कुछ बातें हैं जिसको यहाँ कहना अच्छी बात नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ ये राष्ट्रीयता की भावना है, ये मतलब कुछ हर नागरिक को समझना चाहिए कि शासकीय संपत्ति हमारी स्वयं की संपत्ति है, और जिस दिन हमारे देश का नागरिक समझने लगेगा, भारत देश एक बार फिर से पूरे विश्व का विश्वगुरु आज भी हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आप धन्यवाद आपका भी सर। आप अभी तक देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं सीधी जिले से शहडोल जिले को भी अब कवरेज करने के लिए आ चुका हूं। अभी तक तो आप देख रहे थे सीधी, रीवा और जो है तो सिंगरौली। जी सर, आप इस माध्यम से आप ये करिए, अभी अविनाश तिवारी का मैंने जब सीधी का नाम लिया आपने, बघेली फिल्म की बात, हाँ बघेली फिल्म में सर जो एक कहते हैं जो आलोचना हो रही है एक व्यक्ति विशेष और जात विशेष पर, उनके लिए जो मतलब ठीक है, मान लीजिए कोई भी अपराध करता है तो अपराधी होता है, किसी जात से नहीं जोड़ना चाहिए। ये आज फेसबुक में दिखाई दे रहा है, पेपरों में आ रहा है। तो क्या सर इस विषय में आप अपनी राय रखना चाहेंगे? बुधिया फिल्म सबको देखनी चाहिए। जी बिल्कुल देखनी चाहिए। अपना लोकल कलाकार है, और उसमें जो इशू है उसको मेरे ख्याल से जाति और समाज में मेरे ख्याल से नहीं। सर इसमें इशू क्या दिख रहा है, मतलब क्या आपने देखा इसमें जो इशू की बात? नहीं सर, पेपरों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये पता चल रहा है कि शायद उसमें जो एक अप्रिय स्थिति दिखाई गई, मेरे ख्याल से बलात्कार की स्थिति दिखाई गई, उसमें किसी एक व्यक्ति विशेष और समाज को दोषी ठहराया गया। ये बात थोड़ी सी लोगों को
अच्छी नहीं लग रही है। नहीं, इसमें देखिए है क्या कि वो जो है रेप का जो सीन दिखाया गया, तो रेप का सीन तो स्पष्ट वहाँ पे है नहीं। और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं ये समाज की बात है कि ये हो रहा है, तो उसमें वो जो पिता है तो वो उसका संरक्षण करता है, भाई अपने बिटिया का वो पालन पोषण कर रहा है, दर्द तो होगा। उस फिल्म में यही दिखाया गया है कि जो दुष्कर्म का मामले जो अभी तक आ रहे हैं, जो नाबालिग बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, वो नहीं होने चाहिए। तो ये तो गलत है अगर कोई इसे इशू बना रहा है। मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी फिल्म है। आपने बहुत अच्छी फिल्म है और हम तो चाहेंगे कि इन छोटी छोटी बातों से दूर हट के, है ना, बुधिया फिल्म अपने बघेली की मेरे ख्याल से पहली फिल्म है और हमारे लिए बिंद क्षेत्र के लिए सम्मान की बात है। बिंद क्षेत्र की हम लोग मांग भी कर रहे हैं, नारायण त्रिपाठी जी हैं, लक्ष्मण तिवारी जी हैं, सभी लोग मिल के बिंद की मांग भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बिंद के कलाकार को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये जो इशू है सर, क्या लगता है कि ये व्यवहारी शहडोल में भी लगनी चाहिए कि लगनी चाहिए सर? अब सिनेप्लेक्स यहाँ नहीं है, उम्मीद आपको भी है देखने की? हाँ, देखने क्या, मैं जाने वाला था सर 12 तारीख को, लेकिन हम लोग थोड़ी एक काम से अलग चले गए। अविनाश तिवारी जी ने स्पेशल मुझे बुलाया था, एक कार्यक्रम था सर अभी बराच में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म शताब्दी समारोह, उसमें वो आए थे, मुख्य अतिथि थे। तो हम लोगों से मुलाकात हुई थी, हम लोग भी कलाकार हैं, है ना। बहुत अच्छा लगा सर आपके मुंह से ये सारी चीज़ें सुनकर कि बुधिया जो फिल्म है वो भी अच्छी है और आप देखना चाहते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि वो हमारे सीधी जिले के ही जो है तो वो नायक हैं अविनाश तिवारी जी, जो कि खजुरी के निवासी हैं। और बेहद अच्छा है कि कम से कम पहली बार ऐसा देखने को मिल पा रहा है कि ये जो फिल्म है देखने को मिल पा रही बघेली में। एक और फिल्म आई थी प्रीत की बंधन, जो कि शायद आपको नाम पता ना हो, ये दूसरी फिल्म है बघेली की सर। तो सर ये जो प्रीत का बंधन आया था, मेरे ख्याल से ये सिनेप्लेक्स में नहीं, मेरे ख्याल से यूट्यूब में था। नहीं सर, वो बिल्कुल वो जो फिल्म है वो मतलब टॉकीज में ही लगी हुई। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। और आइए, स्वागत है आपका, आप शहडोल बिहारी कवर कर रहे हैं। जी सर, आज मैं पहली बार कदम रख रहा हूँ यहाँ पर, और आप जो है तो सीधी के साथ साथ शहडोल के नागरिक जो है वो भी यहाँ पर तरंग न्यूज़ को देख पाएंगे। और जी, तरंग न्यूज़ को जो सर आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, पोर्टल पे देख सकते हैं, और गूगल पे तो ऑलरेडी जहाँ भी बोलेंगे तरंग न्यूज़ हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि पहली खबर है मेरी शहडोल की, जो आपसे एक पॉजिटिव खबर देखने को मिली आपके द्वारा जो है, तो मुझे ये खबर देने का मौका मिल रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मैं इस टाइम पर ब्योहारी के बस स्टैंड से महज लगभग 1 किलोमीटर के आसपास में हूँ, और बहुत जल्द आप लोगों को मैं ले चलूँगा शहडोल, जहाँ द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति आ रहे हैं, वहाँ ले चलेंगे और वहाँ से लाइव कवरेज आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी खास खबरों के साथ जुड़े रहें और आप जैसे जो है नागरिक ऐसे ही कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जनजातीय सम्मेलन में आप जा रहे हैं, जी, द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं। बहुत